नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र के हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर क्या असर हुआ, देखिए आज के इस खास एपिसोड में। बीते 28 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद सरदार भगत सिंह की 116वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव खटकड़ कला पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में देश के नौजवानों से शहीद भगत सिंह के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया और साथ ही यह भी कहा कि पंजाब सरकार शहीद आजम के हर सपने को पूरा करेगी। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने शहीदों की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कई ऐलान भी किए। शहीद सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस पर और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पैतृक गांव खटकड़ कला पहुंचे और उन्होंने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सीएम ने उन्हें सलामी दी और फिर शहीद आजम के पारिवारिक सदस्य हरजिंदर पाल सिंह गिल, बलदेव सिंह नसराला, रविंदर सिंह, गुरजीत सिंह और हरभजन सिंह चट्ट को सम्मानित किया। मौत लाड़ी ना हो उस परिवार का बीज जड़ा है जिन्ना दी। शहीद भगत सिंह की 116वीं जयंती पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में सीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन अंग्रेजों के राज को खत्म करने के लिए भगत सिंह ने जन्म लिया था और उनके जन्म के वक्त अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था कि आज के दिन एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उनकी जड़ों को हिलाकर रख देगा। आज दे दिन एक बच्चे ने जन्म लिया, शायद अंग्रेजां दे अंपायर नूं बहुत वड्डा अंपायर सी, कहंदे सूरज नहीं छुपदा सी उन्हां दे राज च, जिथे भी सूरज हुंदा सी उत्थे उन्हां दा राज हुंदा सी। ते जदों उत्थे सूरज छुप जांदा सी दूजे पासे धरती दे सूरज चढ़ जांदा सी, उत्थे भी उन्हां दा राज हुंदा सी। सूरज नहीं छुपदा सी। उन्होंने सोचा नहीं होना कि 28 सितंबर नूं एक ऐसा योद्धा पैदा हो रहा है जिहड़ा महज 20 सालां दे विच तुहाडीआं जड़ां हिला के रख दूगा तुहाडे तख्तां नूं। क्योंकि जिस वेले 20 साल दे सी उस वेले इनकलाब दे दौर चों निकल रहे सी। आपां नूं ये चीज़ां याद रखणियां चाहीदियां कि साडे पुरखियां ने किड्डियां किड्डियां कुर्बानियां कीतियां। जिहड़ी उम्र च साडे नौजवान अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगदे आ, उस उम्र च भगत सिंह होरी अंग्रेजां तो मुल्क मंग रहे सी कि साडा मुल्क दिओ सानूं। आ फर्क है जी। सीएम ने इस दौरान पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित बनाकर शहीद भगत सिंह के सपने को साकार करने का प्रण लिया और कहा कि राज्य सरकार शहीद भगत सिंह के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि ये समागम कोई साधारण समागम नहीं है बल्कि दुनिया के महान इनकलाबी के जन्मदिन के जश्नों का दिन है। सीएम भगवंत सिंह मान ने शहीद आजम के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कहा कि जिस उम्र में नौजवान अपने माँ बाप से तोहफों की मांग करते हैं उस उम्र में शहीद भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने की मांग की। इसलिए मातृभूमि की शान में अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस हर एक भारतीय के जीवन में बहुत महान दिन है। जेड़ी उम्र च साडे नौजवान अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगदे आ, उस उम्र च भगत सिंह होरी अंग्रेजां तो मुल्क मंग रहे सी कि साडा मुल्क दिओ सानूं। आ फर्क है जी। एवें नहीं मेले लगते है, एवें नहीं नतमस्त करते लोग। परमात्मा
किसे किसे बंदे नूं खास ड्यूटी ला के भेजदा कि काम तू यही करना है। परिवार बैठा है, भगत सिंह होरां दी अगली कुर्सी नामे चों कितों ना कितों जुड़दी है परिवार दे संबंध। मत्था टेक के आया, सरदार अजीत सिंह चाचा जी जिथों चिणग लगी असल च जलावतनी कट्टी, देश निकाला कट्टिया, संजोग या कुदरत कह लो, मौत किद्दे हुई, शहीदी किद्दे हुई। डलहौजी सीगे 15 अगस्त 1947 नूं ते जांदे होए दे लफज की सी, शुक्र है रब्बा साडा मकसद पूरा हो गया, साडा मंतव पूरा हो गया, आखिरी सांस आजादी च लेके जा रहे हैं। शहीद आजम की जिंदगी को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत करार देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहीद भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। उनके पास हर बात का जवाब तर्क के साथ मौजूद होता था। सीएम ने कहा कि देश की आजादी के इस महानायक ने देश को ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से आजाद करवाने में बेमिसाल योगदान दिया। सीएम ने लोगों को आजादी के इस वीर नायक के त्याग की याद दिलाते हुए कहा कि जब हमारे महान राष्ट्र नायक और शहीद अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो उस दौरान कुछ गद्दार साम्राज्यवादी शक्तियों के हक में खड़े रहे थे, मगर उन गद्दारों को आज कोई याद नहीं करता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि शहीद आजम के सपने आज भी अधूरे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और गरीबी ने अभी भी जड़ें जमाई हुई है। इन्नी छोटी उम्र च इन्नियां किताबां उन्होंने पढ़ लिया, एक चलदा फिरदा इंसाइक्लोपीडिया बन गए। हर गल दा उन्हां कोले तर्क समेत जवाब सी। शहीद आजम भगत सिंह होरां नूं कदे भी इस गल की चिंता नहीं सी कि देश आजाद होऊगा या ना। वो कहंदे आजादी तो आउणी आउणी है, चिंता इस गल की सी आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां 'च जाऊगा। और बड़ी सही चिंता सी। आजादी तो बाद जिहड़े हत्थां 'च गया, अज तक 70-75 साल तो हो गए, की खट लिया? वो रंग ही बदलिया बस। तां जिहड़े राज चलाउंदे ने उही कुछ फेर चली जांदा है। हजे तक सीवरेज दे ढक्कन नहीं पूरे होए साथों, हजे तक टोबियां ते खड़े आ। किसी ने एजुकेशन की गल नहीं की, इदों पहला कोई इलाज की गल नहीं की, कोई अगे बढ़न की गल नहीं की। मैं बहुत विचरिया जो कलाकार के तौर पर भी, मैनू कई जगह ते मंत्री साहब बैठे ने, तुहानू भी बहुत सारे लोग मिलते होणगे पब्लिक लाइफ च, बुजुर्ग मिल जाते सी, सिस्टम तो दुखी हुंदे सी। वो कहंदे सी पुत्त, अज तो 15 साल पहला की गल सुनाना मैं, पुत्त इहदे नालों तां अंग्रेजां दा राज ही चंगा सी। फिर उस वेले मैनू शहीद आजम भगत सिंह होरां दी आत्मा तड़फदी नजर आउंदी सी कि जे उन्हां नूं ही चंगे कहाउणा सी अंग्रेजां नूं ही, फिर असीं 23 साल दे हीरे क्यों गवा ले। सीएम ने इस मौके पर शहीद भगत सिंह की वीरगाथा को याद करते हुए देश को घून की तरह खोखला करने वाले आमदा भ्रष्टाचारियों पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन के बाद सत्ता संभालने वाले लोगों ने अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक बेरहमी से देश के खजाने को लूटा है। उन्होंने कहा कि उनको ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि जब कुछ लोग ये कहने से भी नहीं चूकते कि आपकी अपेक्षा तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था। सीएम ने कहा कि लोगों को इस धारणा को बदलने की जरूरत है और देश को अग्रणी बनाने के लिए लोगों को जाति, धर्म और नस्ल की छोटी सोच से ऊपर उठना होगा। सीएम ने कहा कि शहीद भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैनू कई जगह ते मंत्री साहब बैठे ने, तुहानू भी बहुत सारे लोग मिलते होणगे पब्लिक लाइफ च, बुजुर्ग मिल जाते सी, सिस्टम तो दुखी हुंदे सी। वो कहंदे सी पुत्त, अज तो 15 साल पहला की गल सुनाना मैं, पुत्त इहदे नालों तां अंग्रेजां दा राज ही चंगा सी। फिर उस वेले मैनू शहीद आजम भगत सिंह होरां दी आत्मा तड़फदी नजर आउंदी सी
कि जे उन्होंने ही चंगे कहाना सी अंग्रेजों ही, फिर असी 23-23 साल के हीरे क्यों गवा ले? वो भी 90-90 साल दी उम्र भोग के जाते, क्योंकि जो चिंता सी कि आजादी तो बाद मुल्क जिहड़ा वो किहड़े हत्थां जाऊगा। बड़ा छोटा जिहा सफर सी, पर उस सफर बारे जिन्नियां किताबां लिखी जाओ घट ने। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा, जिस तरह गल चल रही सी स्टेज तो कि जनून जिहड़ा जो इन्ना रच गया तुहाडे च तां तुहानूं अपना मकसद सामने नजर आउण लग जांदा है। सो उन्हां दे दिल च इनकलाब दा जिहड़ा जनून सी वो इन्ना ज़्यादा उन्हां दी सुभाਅ दी उन्हां दे सुभाਅ दा अंग बन गया सी। उन्होंने लिखा कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से। शहीद आजम की 116वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए आयोजित किए गए इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन लोगों पर भी हमला बोला जो शहीदों पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ लोग शहीदों के बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के देश के प्रति योगदान पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। जिन शहीदों ने वतन की खातिर बलिदान दिया है, उस बेमिसाल बलिदान के लिए किसी गद्दार से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। सीएम ने पंजाब के नौजवानों को संदेश देते हुए कहा कि सभी को शहीदों के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम शहीद भगत सिंह के दिखाए गए रास्ते पर चलें और राज्य की पुरातन शान को बहाल करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आजम एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे और हमें देश की तरक्की के लिए उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। मैं तो वतन दे लेखे फिर लिखा कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। आ सोचा कमाल। कदे कदे तो पढ़ के मैं तो शहीद आजम भगत सिंह दी जिन्नियां भी किताबां जीवनियां जेल डायरियां जिन्नियां पढ़ियां ने नाल रुमाल रखदा हुंदा मैं, क्योंकि हर दूजे तीजे पन्ने बाद अखां पूंजणियां पैंदियां ने कि एड्डियां कुर्बानियां एड्डी वड्डी सोच। ते मैनूं दुख उस वेले हुंदा आ जदों कुछ बंदे कहंदे भगत सिंह नूं असीं शहीद नहीं मनदे, भगत सिंह ना जी वो तां ऐ सीगा सी। ਉਹ मैं आख्या थोड़े तो एनओसी लैन की लोड़ आ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ हो बई? ਉਹ ਉਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ लागू करवाए हुए संविधान की सौं खा के तुसीं जितदे हो, बाद कहने मैं मानता नहीं उन्होंने। इसे करके आम तौर पर जो सरकारां बनदियां ने गवर्नर हाउस दे विच हुंदा है सौं चुक समागम। जब पिछली सरकार ने उदों पहला स्टेडियम च कीता सी, क्रिकेट स्टेडियम च सौं चुक समागम। पर जदों तुसीं जिम्मेवारी दित्ती, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे नाल मैं हरेक रैली खत्म करता सी, इस करके जदों तुसीं इनकलाब लिआंदा ते सौं चुक समागम की गल हुई, मैं कहा जी खटकड़ कलां जाना है, उत्थे शहीद आजम नूं श्रद्धांजलि दे के फिर काम शुरू करना है, क्योंकि उन्हां दीयां सोचां नूं अगे वधाउणा है। वो तो अपना योगदान पा गए, आपां तां कल्ला उन्हां दीयां पैड़ां 'च पैड़ धरना। सीएम भगवंत सिंह मान ने पंजाब के नौजवानों को शहीद भगत सिंह के दिखाए आदर्श रास्ते पर चलने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह ने भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त भारत का सपना देखा था, लेकिन देश अभी भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। सीएम ने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छे भविष्य की खोज में इधर उधर जाने की बजाय यहाँ रहकर अपनी व्यवस्था में सुधार करेंगे और शहीद आजम के सपने का राष्ट्र निर्माण करेंगे। सीएम भगवंत सिंह मान ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिसका प्रमाण है कि शहीद भगत सिंह की विचारधारा पर चलते हुए राज्य सरकार अब तक 36,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दे चुकी है। और ये शहीद भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने का हमारा दृढ़ संकल्प है, जिसके तहत उन्होंने इस पवित्र धरती से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रण लेने के बाद आज पंजाब के सभी सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई गई हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ,
ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾਈ। परमात्मा ਅੱਗੇ रोज़ अरदास करते हैं, परमात्मा जो लोगों ने उम्मीद लाई है उस उम्मीद ते पूरा उतरन वास्ते बल बख्शी, समत बख्शी। कोई गलत फाइल ना साइन हो जाए जिहदे नाल किसी घर का चुल्हा बुझदा होवे, इहो जिहियां फाइलां ते साइन करवाई जिहदे नाल लोकां दे घरां च खुशियां खेड़े आउण, चिराग जगन, ढोल बजन, खुशियां मनाउण। लोग इसे मंतव ते चल रहे हैं। हर रोज़ किते ना किते तुसीं देखते होवोगे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं मुंडे कुड़ियां नूं काम। 36,000 तो 36,548 हो गए जी हुण तक सरकारी नौकरियां जिन्हां नूं असीं वंड चुके हैं। नियुक्ति पत्र दे के उन्हां नूं कुर्सियां ते बैठे ने। हो सकदा तुहाडा कोई रिश्तेदार होवे, हो सकदा तुहाडा कोई पिंड दा बंदा होवे, पर हाँ ये नहीं हो सकदा कोई कि किसी रिश्तेदार नूं कह के सिफारिश ला के या पैसे दे के कोई बंदा किसी होर दा नंबर कट के आप लग गया हो, ये नहीं हो सकता। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता पंजाब के लोगों की जिंदगी बेहतर करना है, जिसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने शहीद भगत सिंह का आशीर्वाद लिया था। शहीद के गांव में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और आज भी हम परमात्मा के सामने रोज प्रार्थना करते हैं कि जो जिम्मेदारी हमें लोगों ने दी है उनको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पूरे पंजाब में आधुनिक स्कूल और अस्पताल खोले जा रहे हैं और लोगों के घरों में बिजली बिल 0 आ रहे हैं। सीएम ने इस दौरान अपनी सरकार के पिछले 18 महीनों के दौरान लिए गए लोक हितैषी फैसलों का जिक्र करते हुए ये भी जानकारी दी कि पंजाब के इतिहास में यह पहली बार है कि जब पंजाब को धान के आगामी सीजन के लिए 37,000 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि धान की खरीद के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 42,000 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट यानी CCL की मांग की थी। सीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार धान के एक एक दाने की खरीद सुनिश्चित बनाएगी। अज तां आउण वाले समय दीयां गल्लां करिए, शानदार स्कूल खुलण लग गए, शानदार हस्पताल बनन लग गए और नौकरियां मिलने लग गईयां। ओही अफसर ने, ओही पेन ने, ओही फाइलां ने, ओही खंबे ने, ओही तारा ने, ओही ट्रांसफार्मर ने, ओही जैंपर ने। ते हुण किवें बदल गया भी 1.5 साल च? हुण 1.5 साल च बिजली भी आम होगी, 1.5 साल च बिजली के बिल भी माफ हो गए 90% घरां दे, ते 1.5 साल च नौकरियां भी मिल गईयां, ते 1.5 साल च स्कूल बन लग गए। क्योंकि नीयत नहीं सी पहला, साडी नीयत सच्ची है। इस गल ते यकीन रखियो कि असी नीयत दे खोटे नहीं हैगे। असी कोई पैसे कमाउण जां कोई सियासत नूं कोई धंधा बनाउण नहीं आए। पैसे कमाने होंदे मैं तो कलाकार सी, मैनूं की लोड़ सीगी इन्हां नाल मत्था लाउण दी। पर मैं ही सोचा, मैं कहा जे उस वेले भगत सिंह होरी सोच लेंदे भी आपां की लेना है, जिथे दुनिया साह लई जांदी असीं भी लैंदे आ। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर खटकड़ कला पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है, इसलिए उन्होंने उत्तरी जोनल काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक के दौरान भी SYL चंडीगढ़ और राज्य से संबंधित अन्य मसलों को जोरदार ढंग से उठाया है। लेकिन पूर्व की सरकारों ने राज्य के हितों की अपेक्षा अपने हितों को अधिक प्राथमिकता देकर कई मुद्दों पर लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। सीएम ने इस दौरान पंजाब के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम लेते हुए कहा कि किस तरह 2 नेताओं ने अपने हितों की खातिर सतलुज यमुना लिंक नहर योजना के नाम पर पंजाब के लोगों से धोखा किया है। ये रिकॉर्ड ते है गल, ये रिकॉर्ड ते गल है कि देवी लाल ने क्या जेड़ा काम वो नहीं करा सके मैं अपने दोस्त तो करवा लिया। दोस्त का मतलब प्रकाश सिंह बादल सी, उन्होंने मतलब एक ने इजाजत देती, दूजे ने बनवाती। कपूरी पिंड है देवीगढ़ कोले पंजाब दा ही है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, वो आई टक लाउणा सीगा जी SYL दा। जेड़े पानी दे राखे कहंदे महिलां वाले चांदी दी कही नहीं खड़ा सी।
आ जाओ, कहना लाओ टक जी। बाद च कहते सी पानी दे रखवाले हैं। यार इन्ने कमले बनाई जाने सानू यार तुसी। हुण नहीं चलदियां ये गल्लां, हुण सब कुछ आ गया बाहर। सो पंजाब दे हक्कां दी राखी लई जिथे खड़ना पिया खड़ांगे, जिथे लड़ना पिया लड़ांगे, पर पंजाब दा कोई हक ऐसा नहीं असीं छड्डना जिहड़ा चंगा जी चलो छड्डो जी आपां ने की लेना जी, इहदे नाल ओह नाराज हो जू, आ नाराज हो जू। इह च किहड़ी गल है जी? सरकारां सहूलतां देण वास्ते बनदियां, सरकारां अपने सूबे दी मान इज्जत सन्मान कायम रखने वास्ते बनदियां ने। ये किसी नाल समझौते करने वास्ते थोड़ी बनदियां ने। कोई नहीं तू फिर मैनू ऐ कर दी, मैं तेनू ऐ कर दूं। आही चलिया पहला काम, हुण नहीं चलूगा। भगत सिंह होरां दी रूह नूं कदे तक शांति मिले कि हाँ थोड़ा जिहा अज मान महसूस हो रहा है कि जिहड़ा कुर्बानी दी सी उसदा थोड़ा बहुत मुल पै रहा, लोग याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस दौरान गढ़शंकर के नजदीक शहीद भगत सिंह के ननिहाल में संग्रहालय, पुस्तकालय और अन्य स्मारकों के निर्माण का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में संग्रहालय को अपग्रेड भी किया जा रहा है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। सीएम ने कहा कि ये वक्त की मांग है कि इस महान शहीद की विरासत से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराया जाए। शहीद भगत सिंह के 116वें जन्म दिवस पर आयोजित किए गए इस खास कार्यक्रम में सीएम के साथ पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे और सभी ने शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन भेंट किए। अमित पांडे, न्यूज़ 24।